कैमरे के समक्ष एक ऐसे ही राजनीतिक व्यक्ति हैं जो इस बार पहली बार लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए और कहीं ना कहीं उनके रहबर बने, उनके मेंबर बने। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू साहब। तो आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ? चरण सिंह। चरण सिंह जी, इस वक्त आप हमारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स को बताएं हम कौन से गांव में हैं और अपना आप वार्ड नंबर 3 रजाकपुर गांव में हूँ। अमरोहा। अमरोहा उत्तर प्रदेश में। अमरोहा उत्तर प्रदेश, रजाकपुर गांव है, वार्ड नंबर 3। चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया प्रधान जी। दूसरी बात ये कि पहला मेरा सवाल ये है प्रधान जी कि अक्सर करके अब जैसे हमें सूत्रों से जानकारी है कि आपके घर में जो है सरकारी जो है मुलाजिम है, अच्छे ओहदों पर है, आपके भाई भी, आपकी फैमिली भी इस तरह का बैकग्राउंड रहा है, पढ़े लिखे लोगों का बैकग्राउंड है आपका। तो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा और राजनीति में कैसे जहन बना आपका प्रधान जी? समाज से जुड़ा पहले से ही हूँ, मैं समाज सेवा करता रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि शिक्षा व्यवसाय है। जी जी जी। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, अच्छा। जितनी भी हो सके सहयोग करना, बच्चों का आगे बढ़ाना शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चे पढ़ लिख के कामयाब भी बने हैं। जी जी जी। उससे प्रोत्साहित होकर राजनीति में आए साहब। अच्छा। तो अच्छा, जैसे पहली बार आपने जब इस बार पहली बार मेंबर बने तो थोड़ा सा जहन के अंदर था इस बार जब चुनाव लड़ रहे थे कि क्या रहेगा रिजल्ट या किस तरह का समीकरण बैठेगा? नहीं, रिजल्ट का तो पता था। अच्छा। कि सफलता ही मिलेगी। अच्छा, मतलब जिस तरह से आप घूम रहे थे लोगों के अंदर घूम रहे थे, लोगों का विश्वास था, लोग विश्वास दे रहे थे। हाँ। फिर लोगों की चॉइस भी थी कि क्या अच्छा, आपने जब राजनीति के अंदर आई या जब आप ये इलेक्शन लड़ रहे थे लास्ट, तो क्या लोगों के बीच में आपने क्या अपनी जहनियत को रखा कि आप क्या करना चाहते हो लोगों के लिए, या किन लोगों से, किस वजह से, किन एजेंडों पर आपको लोगों ने चुना? ये जो भी ग्रामीण समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए, खड़ंजों की समस्याएं होती हैं गांव में, पानी की, बिजली की। अभी जब हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे, कार से, तो हमने देखा कि अभी भी आपके गांव के जहां हमारी किराए पर कार खड़ी है वहां पे भी नई सड़क बन रही है, कुछ काम हुआ है वहां? हाँ, काम काफी हो रहा है। अच्छा। यह है कि गांव कई पड़ रहे हैं, सब कराना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कितने कितने आपके अधीन कितने गांव आते हैं? मेरे अधीन जो है 2 मोहल्ले अमरोहा के हैं और अच्छा। 4 गांव हैं जो नगर पालिका से जुड़े हैं। अच्छा, तो काफी बिजी शेड्यूल रहता होगा, पूरे दिन फोन हाँ। में व्यस्त रहते होंगे कि साहब हमारे यहाँ की ये समस्या है, ये समस्या है। हर समस्या का समाधान करना ही पड़ता है। तो इतनी समस्याओं के बीच में उलझ के कभी ऐसा मन बनता है यार इतनी गर्मी में अपने घर में अच्छा था, अपने स्कूल से नहीं, घर से स्कूल, और अब दोबारा नहीं लड़ना चुनाव, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, मजा आता है सेवा करने में कि सेवा हाँ यार, करना अच्छा पहले से सेवा का भाव रहा अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले से सेवा का भाव रहा है। तो देखिए, कितने तो शालीनता से, स्वभाव से आपने अभी तक बहुत फॉरवर्ड तरीके से लोगों को बोलते हुए देखा होगा, बात करते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उन चेहरों को लाना चाहता हूँ कि जो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है, गांव भी है 2 और 4 गांव भी हैं, 2 वार्ड भी हैं, 2 जो अमरोहा के। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा प्रधान जी कि जैसे कि पहले आपका जो है यहाँ पर ग्राम प्रधानी का चुनाव था और उसके बाद अभी मेरे ख्याल से कुछ समय पूर्व में ही ये गांव जो है सम्मिलित किए गए हैं अमरोहा में। तो अमरोहा नगर पालिका में सम्मिलित होने के बाद क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने जो है विकास कार्यों को लेकर? कठिनाइयों का सामना तो नहीं है, ये कि जो ग्राम प्रधान मालिक होता था, हम लोगों को जो है देना पड़ता लिख के कि यहाँ काम होना है। और ग्राम प्रधान में ये होता था कि भाई अपनी निधि से जो भी काम कराना है वो अपने स्वेच्छा से, उसमें निधि आती थी, अपनी स्वेच्छा जहाँ भी चाहे वहाँ करा दे काम। बिल्कुल। और इसमें जो है हमें बताना पड़ता है कि साहब हमारे यहाँ काम होना है, हमारे वार्ड में इस जगह काम होना है। अच्छा, जब वार्ड में कार्य होते हैं और ठेकेदार कार्य करते हैं तो क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, आप उन कार्यों की जो है गहराइयों को जानते हो कि भाई ये मटेरियल अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इन विषयों पर आकर कभी विवाद होता है ठेकेदारों से? ऐसी कोई बात ना, ठेकेदार मान जाते हैं। अच्छा, मान जाते हैं। अगर कहीं कुछ आपको नहीं लगता ना ठेकेदारों को ऐसा कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, मेंबर जो पढ़ा लिखा है, अगर ज्यादा हमने गड़बड़ करी तो हमारे खिलाफ तगड़ी कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, अगर ऐसा होता तो डांटते भी हैं। अच्छा, अगर कहीं आपको लगता है तो वहाँ सख्ती से भी काम लेते हैं? सख्ती से काम लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी जरूरत नहीं पड़ती नहीं वैसे जरूर। अच्छा, ऐसी जरूरत पड़ती नहीं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा क्या मतलब राजनीति के अंदर जो एक तो आपका ये उद्देश्य रहा है कि भाई जो विकास कार्य हैं वो होने चाहिए, तो आगे राजनीति के अंदर और क्या भविष्य तलाश कर रहे हैं कि भाई मेंबरी का इलेक्शन लड़ना है या आगे कुछ आगे बढ़ना है? देखो, आगे तो भी सोचना है इस विषय में। अच्छा, भाई लोगों को अगर मान सम्मान प्यार बढ़ा, ये जनता है, जनता ने कहा मुझसे खड़ा होने के लिए खड़ा हो गया। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी इस साल। अच्छा, तो बोले खड़े हो जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा, और साथ दिया, भरपूर साथ मिला है, भरपूर साथ भी दिया। अच्छा, किसकी मानते थे जिस टाइम आप जो है, कितने लोग थे प्रतिद्वंदी आपके?
लोग तो 12 थे। 12 लोग थे। 12 लोग थे। अच्छा, वैसे 12वीं के बाद बच्चों का, स्टूडेंट का अक्सर करके आपके पास काउंसलिंग के लिए आता होगा, फोन पे आता होगा। बस ये बताते हैं भाई जो हम चाहते क्या हो। अच्छा। पहले उनकी लेते हैं राय उनकी भाई, तुम काबिलियत के हिसाब से उनकी दिशा निर्देश। टेक्निकल में जाते हो नॉन टेक्निकल में जाते हो, वो अच्छा। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चा टेक्निकल में पूछता है तो उसके उसके बारे में बताते हैं, नॉन टेक्निकल के बारे में पूछता है उसके बारे में बताते हैं। अच्छा प्रधान जी, अभी एक योजना जिस तरह की चल रही है आपके यहाँ तो आपके कार्यकाल में डूडा वगैरह की योजना के लिए भी काम करा आपने? हाँ, कॉलोनी बनवाई है। नहीं, जैसे कि आप निर्दलीय थे, किसी पार्टी का सिंबल नहीं था, तो एक निर्दलीय के लिए ये भी होता है कि अक्सर करके निर्दलीय प्रधान या मेंबर के लिए बड़ी समस्याएं आती है कि पार्टी के मेंबरों का काम पहले होता वैसे है। हमारे चेयरमैन अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, तो जैन साहब। जैन साहब। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जैन साहब? हमारे ये वीडियो जरूर देखेंगे, बड़ा परिचित है हम जैन साहब से। अच्छा ना, काफी उनका सहयोग रहता है। अच्छा। उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि हम जो निर्दलीय हैं, अच्छा, कभी महसूस नहीं होने दिया। कभी ये भेदभाव नहीं किया कि भाई आप भेदभाव उन्होंने नहीं कहा, बल्कि खुश थे मुझसे, काफी खुश रहते हैं मुझसे। अच्छा। हाँ। और जिस काम के लिए कहते करते भी हैं वो। ये नहीं कि साहब दोबारा कहनी पड़ेगी या दोबारा कहनी पड़ेगी, एक बार में वो चाहते हैं वो विकास कार्य हो। अच्छा, विकास डूडा के काम हो या योजनाएं हो, लोगों की पेंशन की बात हो, वो तमाम जो है निरंतर कहीं ना कहीं हाँ, आपके जितना भी माध्यम हमारा से। सहयोग बनता करते हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए मेंबर साहब, क्या होता है कि इतना बड़ा क्षेत्र है और इतना ज्यादा काम आपके पास रहता होगा, तो कैसे कुछ टीम वगैरह बनानी पड़ती है या सब काम कैसे निपटा पाते हो? सब हो जाता है। भी आप तो एज ए टीचर है, प्रिंसिपल है, सहयोग के लिए, लिखित पढ़त के लिए भी कुछ ना हाँ। कुछ जो है वो सहयोग कर देते होंगे। दोपहर तक तो कॉलेज में रहना, उसके बाद अपने क्षेत्र में घूमना। अच्छा, क्षेत्र में घूमना, लोगों की समस्याओं पर। समस्या हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से जो राजनीतिक लोगों के लिए, या जिस तरह के जो आप सुनते हैं कि भी लोग बहुत भ्रष्टाचार में आ जाते हैं तो हम तो यही कहेंगे, अगर राजनीति में आते हो तो जो विकास कार्य से जुड़े हो तो विकास करो, अच्छा। मतलब पैसा कमाने के लिए राजनीति में ना हो। अच्छा, राजनीति में आके कभी आपने ये भी करा कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो आप सुनते हैं, देखते हैं टीवी चैनलों पर, और उस तरह की कि भाई जातीय समीकरण बना के वोट बटोर लो, हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोर लो, इस तरह की भी चीजें होती हैं? काफी होती हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा ना था। अच्छा। सभी जो है जातीय वर्गों का साथ था मेरे। अच्छा, मुस्लिम वोटर भी थे आपके? काफी, सब मतलब खुल का सहयोग था, ऐसा नहीं कि साहब। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिला है। अच्छा, तो हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को धन्यवाद देना चाहोगे सभी बिल्कुल वोटरों को? साहब, आपका सभी टीम वोटरों को बहुत बहुत, हाँ, सभी वोटरों को बहुत धन्यवाद है। और काफी जोर लगाया वोटरों ने मुझे सफल बनाने के लिए। अच्छा, तो अब आप जोर लगाओगे अगले 4 साल और उनके लिए? बिल्कुल साहब, जितना भी हो सकेगा उनका अधिक से अधिक देना बहुत पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक शानदार इंटरव्यू, एक मजेदार इंटरव्यू है, और आपको भी मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू बेहद पसंद आया होगा कि एक बिल्कुल जो मीडिया में, नेशनल मीडिया में पहली दफा आए हैं, स्थानीय मीडिया में इन्होंने अपने समय में कुछ कहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन आज पहली बार ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन करा। और शायद मैं समझता हूँ कि अगर हर गांव के अंदर, हर सूबे में, हर कस्बे में और हर जो है वार्ड के अंदर इस तरह की अगर राजनीति होगी, लोगों की सेवाएं होंगी, तो शायद हमारा देश इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा बड़ी उन्नति कर सकता है। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान अमरोहा।